बहुत ज्यादा हो गया। ये आपके लिए। नहीं, अब बस हो गया। बहुत दिनों बाद मौका मिला। मुझे क्या चाहिए? ऐसे मजे करने का। बस करो भी। क्या हो गया तुम्हें? तुमने कितनी पी रखी है? मैंने वहां पर एक शार्क देखा। हे, रुको रुको। हाँ, क्या हुआ? वो क्या है? क्या? क्या उनके यहाँ डॉल्फिन है? नहीं। मैंने एक पंख देखा है। हमें बाहर निकालो! हमें बाहर निकालो! हमें बाहर निकालो! लेक्स, लेक्स सुनो, मेरी तरफ देखो। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने आप को ब्लेम कर रही हो। कभी कभी कुछ अपने बस में नहीं होती, इसका कोई रीजन नहीं होता। ये बस पहले से ही सब तय किया हुआ रहता है। सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से ही उन दोनों की मौत हो गई। मेरी गलती की वजह से मौत हो गई उनकी। तुम ऐसा मत सोचो। देखो, तुम यहाँ हो, तुम अभी भी जिंदा हो। अच्छा होता कि उनके साथ मैं भी मर जाती। ठीक है, थैंक्स। कोई बात नहीं। तुम हार मत मानना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन ठीक हो जाओगी। ठीक है? एमी, ओह माय गॉड, इतना काफी नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ ज्यादा नहीं। दोपहर की छुट्टी थी तो गार्डनिंग कर रहा था। नाइस। तुम्हारी वो पिकनिक कैसे रही? पिकनिक? हाँ, लेक्स ने मुझे बताया पिछले हफ्ते पिकनिक पे गए थे। नहीं। ओह सॉरी, पिकनिक। हाँ, ये अच्छा था, थैंक्स। कहाँ जा रही हो? बस यहीं पास के एक पार्क में। खाना क्या खाया? सैंडविचेस, निबल्स, बस पिकनिक की बातें। किस तरह के सैंडविचेस? देखो, आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी मुझे जाना है, तो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय। मिसेस मैकेना, मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं। इस बोर्ड में तुम्हें गार्ड ने चिपका हुआ पाया। क्या आप इसे पहचानती हैं? हाँ, बोट है। आप और बोर्ड पर अन्य लोग इसमें खेल रहे थे दिन के दौरान। क्या जो मैं पूछ रहा हूं वो सही है? क्या आपको याद है कि डोंगी कैसी थी जिसमें रात में तुम पानी में आई? शायद आइज़ेक या विकी ने मेरी मदद की।
लेक्सी? लैक्स, हाँ, तुम्हारी नींद कैसी रही? पहले से बेहतर? हमेशा की तरह। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूं, तुम आना चाहो तो आ सकती हो। तुम्हें चलना चाहिए। चलो, मैं थोड़ा तुम्हारा थेरेपी कर देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, खैर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हेलो। गुड आफ्टरनून, क्या मिस्टर मैकनैनो वहाँ है? हेलो, मैं हैम्पस्टन हाई फाई से बोल रही हूँ। कुछ समय पहले मिस्टर मैकनैनो ने कॉल किया था। उन्होंने स्पीकर के बारे में, क्या आप मेरी उनसे बात करवा सकती हैं? क्या कुछ बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, पहले से अच्छी हूँ, पर पहले से जल्दी थक जाती हूँ। और नौकरी के बारे में क्या? क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? तुम कुछ भी कर सकती हो। अब ये पहले से बेहतर है ना? थैंक यू। बहुत अच्छा, यदि मैं ऐसा खुद से कहूँ तो। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। तो खैर, अब तुम्हारे नाखून पहले से बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, क्या तुम मेरे साथ पार्टी में जाना चाहोगी? कम ऑन लेक्सी, वहाँ कुछ ही लोग होंगे, तुम्हें पता है। वहाँ कुछ खाने की चीजें, कुछ पीने की चीजें। सच कह रही हूँ, तुम चलोगी तो बहुत मजा आएगा। कम ऑन, गाड़ी मैं चलाऊंगी, और अगर तुम्हें सच में वहाँ पे मजा नहीं आया तो मैं तुम्हें घर ले आऊंगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आ पाऊंगी। प्लीज प्लीज लेक्सी, एक बार कोशिश तो करो मेरे लिए। मैं बस तुम्हें पहले जैसा देखना चाहती हूँ, वही मजेदार मिलनसार लेक्सी। मैं जानती हूँ वो यहीं कहीं है। प्लीज प्लीज। हाँ, ठीक है। क्यों? तो ठीक है, मैं आती हूँ 8 बजे, और तुम बस तैयार रहना। कोई लाउंज वेयर नहीं, ठीक है? 8 बजे मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। बाय। हाँ, बाय। मिसेस मैकेना, ऐसा हो चुका है, यह तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है। प्लीज हमें बताइए कि उस रात के पार्टी में क्या हुआ था, कुछ याद है? मुझे याद है, हम लोग बोट पे थे, पूरे 5 लोग, और बस शाम होने वाली थी। हमने बस शैंपेन की बोतलें खोली और पीना स्टार्ट कर दिया। सेलिब्रेट कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत गर्मी थी,
हम धूप में पूरे दिन खेल रहे थे और जब मुझे नशा हो गया, आपका मतलब शराब से है? फिर अंधेरा हो गया और हम सब मिलकर डांस कर रहे थे। मेरे पापा, मेरी बहन, आपकी बहन क्लो? अब तब मैं वहां पे डांस कर रही थी वहां, मुझे याद है। हाँ, और फिर मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गई। आप आराम से बताइए, घबराओ मत। अब मेरे पापा वहां डेक के किनारे थे। मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की पर वो पानी में गिर गए। मेरी वजह से वो मेरे साथ पानी में गिर गए। सब ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। मिसेस मैकेना, मैं सराहना करता हूं, यह आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वास्तव में उस रात की घटना को आप बताकर हमारी मदद कर रहे हैं। तो फिर जैसा कि तुम्हारे पिता और बहन, तुम सब पानी में गिर गए थे, और फिर उस समय हमें बताओ कि क्या हुआ था। तुम ठीक हो? सब ठीक है, सब ठीक है। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। ठीक हो ना? हाँ, मुझे जाके देखना होगा, ठीक है? डरना नहीं। ठीक है, मैं जाके देख के आती हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम यहाँ अपना ध्यान रखना, ओके? हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, सच में मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ, ओके? हाँ, यही रहना। हाँ, कहाँ हो तुम, क्लो? क्लो, 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 ओ, क्लो! क्लो, कहाँ हो तुम? क्लो! मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ हो? ओह माय गॉड, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। पापा मिले? नहीं, नहीं।
मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और तुम बहुत ही सुंदर दिख रही हो। सबकी नजरें सिर्फ तुम पर ही रहेंगी। तुमने कहा था छोटी सी पार्टी है। हाँ, तो छोटी ही तो है। लेक्स, चलो। तुम इन सब लोगों को जानती हो। तुम जानती हो ब्रैंडन और फ्लिक्स को, और मुझे भी। मैं नहीं आ सकती। प्लीज, बस थोड़े टाइम के लिए, प्लीज। आई एम सॉरी। हे गॉर्जियस, कैसी हो? सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया। कोई बात नहीं, मैं हमेशा की तरह हूँ। कम ऑन, ये क्या एटीट्यूड हुआ? ये एटीट्यूड वाली बात नहीं है। मुझे अब नींद भी नहीं आती। बुरे सपने आ रहे हैं? हाँ, तुम कल रात को पिटाई कर रही थी। तुमने नाखून कटवाए? हाँ, एमी ने ऐसा किया। मुझे पार्टी में ले जाने की कोशिश की। कोशिश की? अच्छा, ठीक है, शायद अगली बार, है ना? हे, मुझे कुछ पता है जिससे तुम खुश होगी। मैं चाइनीज लाया हूं। कम ऑन, तुम तो हमेशा चाइनीज खाने के मूड में रहती हो। है ना? हाय। हाय एमी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। जिंदगी चल रही है और कुछ नहीं। हाँ। उसे पता है तुम आई हो? ओ नहीं, और मुझे कोई परेशानी भी नहीं। अगर आप बताना चाहो तो। मैं जानती हूँ वो ना कहेगी। हाँ, समझ गई। मेरा मतलब है, मुझे आशा है कि आप ऐसा नहीं करेंगी। मुझे इंटरफेयर पसंद नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना इस घर पे मेरा हक है, उतना ही उसका भी हक है इस घर पे। आई होप ऐसा ही हो। वैसे भी मैं अभी बाहर जा रही हूँ कुछ काम से, और वो लॉज में है। थैंक यू। हाय, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना? वो क्या है, दिन के समय क्विज शो? क्या तुमने कुछ सीखा भी? अंजीर में बहुत सारे कीड़े थे। क्या तुमने सच में ये सीखा? तुम्हारे नाखून कहाँ गए? तुमने उन सबको तोड़ दिया। आई एम सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। ये तुम्हारे नाखून हैं, जो करना है करो। बस मुझे खुशी इस बात की है कि मैं तुम्हारे साथ वैक्सीन करवाने नहीं गई। वो देखो, वहाँ है तुम्हारी वो मुस्कान। लेक्स, मेरी बात सुनो। बेब, मुझे देखो। मैं ये सोच रही थी कि मैं तुम्हें पिछले कुछ महीनों से देख रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि तुम बेहतर हो रही हो। और कल रात के बाद
देखो, मैं सचमुच सोचती हूँ कि ये अच्छा होगा कि तुम किसी से बात करो या कोई थेरेपी लो। पता नहीं। मैंने कुछ रिसर्च की है और मुझे पता चला कि एनएचएस वे पीटीएसडी वाले लोगों के लिए काउंसलिंग करते हैं। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए है एलेक्स। मैं जानती हूँ ये सैनिकों को ही मिलता है, लेकिन तुम्हारे लक्षण भी वही हैं। मैं सच में तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए। तुम्हें याद है जेसन जिसके दोस्त कार दुर्घटना में मारे गए थे? मैंने सुना है उसने काउंसलिंग ली थी और इससे उसे सचमुच मदद मिली। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। मैं बस चाहती हूँ तुम इसके बारे में सोचो। बेबी, तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत है। प्लीज़। देखो, मैं इस चीज़ में तुम्हारी मदद करूँगी, ठीक है? प्लीज़। मैं थेरेपी के लिए जाना चाहती हूँ। क्या सही में? तुम्हारे दिमाग में बात कैसे आई? एमी ने मुझे कहा। मैं भी तुमसे कब से यही बात बोल रही थी, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। मैंने तो अपॉइंटमेंट 6 महीने पहले ही लेके रखा था, लेकिन तुम गई ही नहीं। हाँ, वो बस इतना ही करने वाले हैं। मुझे बताओ कि तुम क्या सुनना चाहोगी। क्या तुम यह सफेद झूठ सुनना चाहती हो जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा? हम पास्ट चेंज नहीं कर सकते। जो हो गया उसे नहीं बदल सकती हो लेक्स। वो बस तुम्हें दवा ही देंगे। देखो, ये तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त सबसे अच्छा मरहम है। पापा, आई एम सॉरी। सो सॉरी। हेलो ओक्स में आपका स्वागत है। हमारे काम करने का समय है सोमवार से शुक्रवार 9 से 5 बजे तक। कृपया फिर कॉल करें या एक संदेश छोड़ें, हम आपसे जल्दी ही संपर्क करेंगे। हाय। हे। आ जाओ। हाय। लेक्स, हाँ। प्लीज टेक अ सीट। तुम्हें दरवाजे बंद रखना पसंद नहीं? कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। मैं इसे ऐसे ही खुला छोड़ देती हूँ, जिससे तुम्हें लगेगा कि तुम अंदर बंद नहीं हो।
और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। हाँ, थैंक्स। तो यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरा नाम फ्रांसिस्का है, लेकिन तुम मुझे फ्रैन कह सकती हो। और तुम्हारा नाम लेक्स? हाँ, या लेक्सी, जो आपको अच्छा लगे। तो फिर अलेक्जेंड्रा कौन है? हाँ, एक लड़का था फर्स्ट ईयर में, उसे एलेक्स कहते थे और मुझे लेक्सी, तभी से। तो हम अब एक दूसरे का नाम जानते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ मुझे, और अपने परिवार के बारे में। ठीक है। हम अमेरिका चले गए जब मैं बहुत ही छोटी थी और मेरे पिताजी को नौकरी मिल गई। मैं वहाँ सालों थी, मेरा मतलब मैं वहीं पली बड़ी हूँ। बहुत ही लंबी कहानी है। उसके बाद हम वापस आ गए। वहाँ मेरी माँ को कभी फील ही नहीं हुआ कि वो हमारा घर है। और फिर वो ओके, ये बहुत कठिन है, लेकिन बात करना अच्छा होता है। माँ की मौत हो गई 3 साल पहले। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और अचानक से सबके साथ ऐसा ही होता होगा ना। मेरे लिए बहुत बुरा था। सॉरी। मेरे पापा बहुत स्ट्रांग थे, पता नहीं उन्होंने सब कैसे किया। अगर आज तुम्हारी माँ होती तो तुम पर बहुत गर्व करती। मुझे तुम पर गर्व है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। हमेशा ऐसे ही तुम दोनों बहादुर रहना, साथ रहकर। जैसे हम लोग हैं वैसे ही अच्छे इंसान बने रहना। हम इससे बाहर निकल जाएंगे, मेरा वादा है। यह हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें इसके लिए मजबूत रहना है। वो हमेशा मजबूत रहने के लिए कहते थे, कभी अपनी परवाह नहीं की। काश मैं उनसे मिल पाती। अब हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। तुम्हें कुप्पा पसंद है? मैं बिस्किट लेकर आती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हें चॉकलेट पसंद आएगा। ये मेरी फेवरेट है। और मेरा कस्टर्ड फेवरेट है। तो हमारे पास अभी बहुत समय है, तो मैं अभी और भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता दो कि तुम किसके साथ थी, कहाँ रहती थी, जो तुम बताना चाहो। जब हम साउथ अफ्रीका में थे, हमारा पहला फैमिली वेकेशन पापा की दूसरी शादी के बाद। क्या नाम था? विकी। या पापा तो कैरेबियन जाना चाहते थे, पर विकी साउथ अफ्रीका जाना चाहती थी, इसलिए। और तुम कहाँ जाना चाहती थी? मुझे नहीं पता। कैरेबियन, शायद मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। विकी ने जिद की कि मेरा बॉयफ्रेंड भी आए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ, आइजैक। हम लगभग 6 महीने से एक साथ हैं। वो पापा को भी पसंद है। तो तुम लोग 5 लोग थे। एक दिन हमने बोट किराए पे ली। एक छोटा सा क्रूज था, ज्यादा बड़ा नहीं था। आइजैक के पास लाइसेंस था, तो वो हमें बाहर ले गया। वो दिन बहुत ही अच्छा था। हमने पूरे दिन एक गेम खेला, वहाँ बोट को समुद्र के किनारे रख के। हमने ड्रिंक्स भी की।
लेक्स, लेक्स, क्या वो सच में इतना बुरा था? हाँ, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। पता है मैं वहीं थी। I'm sorry. बस तुम्हें इस पर कायम रहना होगा। पहले सेशन को हावी मत होने दो। वे बस हेल्प करना चाहते हैं। चलो अब चलते हैं। आज काफी समय लग गया। तुम कहीं गई हुई थी? पिकनिक के लिए। पिकनिक के लिए? अकेले? नहीं, एमी के साथ। उसकी छुट्टी थी। ठंड में पिकनिक अच्छी बात है। वो हॉट चॉकलेट लेकर आई थी, बस। मुझे बहुत पसंद है। हाँ, उससे वजन बढ़ जाती है। वाइन मिल सकती है? तुम अभी नहीं ले सकती, तुम्हारी दवा चल रही है। दवा लेना बंद कर दिया। क्या तुमने डॉक्टर से इस बारे में बात की? दवाइयाँ ली थी पूरे 2 महीने। क्या तुम मेरे और इसहाक के लिए एक बना दोगी? हाँ, सॉरी। वो आ गया? वाइन पी रही हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ओह, आराम से पियो। इसका असर तो तुम जानती ही हो। थैंक्स विक्स, ये डिलीशियस है। यू वेलकम। आज का दिन कैसा रहा? हाँ, वैसे तो बहुत बढ़िया था। एक नए क्लाइंट से मीटिंग हुई। वो थोड़े कंफ्यूज थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं रहा था, लेकिन मेरा पुराना चार्म जो है, काम हो गया। बहुत बढ़िया। मैं जानती थी तुम ये कर सकते हो। तुम्हारा दिन कैसा रहा लेक्स? ये पिकनिक पे गई थी एमी के साथ। पिकनिक? इस मौसम में? मैंने भी यही पूछा। जिस तरह से वाइन पी रही हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। हाँ, सोने का समय हो गया मैडम। तुम्हें 2 बोतल पीने का पछतावा होने वाला है सुबह। नहीं, आज नहीं। मैं थक गया हूं। ठीक है, तुमने बहुत पी रखी है। कल करते हैं ना? हाँ हाँ, चलो आराम करो, आप नशे में हो। गुड नाइट। तो पिछले हफ्ते तुमने अपने परिवार के बारे में बात की और उसके बाद तुमने पीना शुरू कर दिया। हाँ। समय क्या था? 5 बजे? हाँ, शायद। और क्या तुम्हें किसी ने पीने से रोका नहीं? मुझे नहीं पता। हमारे पास आइस बॉक्स में बहुत सारे ड्रिंक्स थे, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि तुम बहुत शराब पीती हो? नहीं, ज़्यादा नहीं। मैं हमेशा यूनिवर्सिटी में ही रही। मुझे वो दिन याद है। तो तुम लोग बोट में फन कर रहे थे। कह सकते हैं कि पापा को पार्टी करना पसंद था।
बस हो गया। बस करो भी। क्या हो गया तुम्हें? तुमने कितनी पी रखी है? मैंने वहां पर एक शार्क देखा। हे, रुको रुको। हाँ, क्या हुआ? वो क्या है? क्या? क्या उनके यहाँ डॉल्फिन है? नहीं। मैंने एक पंख देखा है। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। लेक्स, लेक्स सुनो, मेरी तरफ देखो। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने आप को ब्लेम कर रही हो। कभी कभी कुछ अपने बस में नहीं होती, इसका कोई रीजन नहीं होता। ये बस पहले से ही सब तय किया हुआ रहता है। सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से ही उन दोनों की मौत हो गई। मेरी गलती की वजह से मौत हो गई उनकी। तुम ऐसा मत सोचो। देखो, तुम यहाँ हो, तुम अभी भी जिंदा हो। अच्छा होता कि उनके साथ मैं भी मर जाती। ठीक है, थैंक्स। कोई बात नहीं। तुम हार मत मानना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन ठीक हो जाओगी। ठीक है? एमी, ओह माय गॉड, इतना काफी नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ ज्यादा नहीं, दोपहर की छुट्टी थी तो गार्डनिंग कर रहा था। नाइस। तुम्हारी वो पिकनिक कैसे रही? पिकनिक? हाँ, लेक्स ने मुझे बताया पिछले हफ्ते पिकनिक पे गए थे। नहीं। ओह सॉरी, पिकनिक। हाँ, ये अच्छा था, थैंक्स। कहाँ जा रही हो? बस यहीं पास के एक पार्क में। खाना क्या खाया? सैंडविचेस, निबल्स, बस पिकनिक की बातें। किस तरह के सैंडविचेस? देखो, आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी मुझे जाना है, तो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय। मिसेस मैकेना, मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं। इस बोर्ड में तुम्हें गार्ड ने चिपका हुआ पाया। क्या आप इसे पहचानती हैं? हाँ, बोट है। आप और बोर्ड पर अन्य लोग इसमें खेल रहे थे दिन के दौरान। क्या जो मैं पूछ रहा हूं वो सही है? क्या आपको याद है कि डोंगी कैसी थी जिसमें रात में तुम पानी में आई? शायद आइज़ैक या विकी ने मेरी मदद की।
हे बेब, आई एम सो सॉरी। आज मैं काम पर हूँ इसलिए मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकती। शायद देखें कि क्या विकी ये कर सकता है। देखो मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ओके, बाय बाय। तुम अपने हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात कर सकती हो, जो भी हो। तुम जैसे अपने बारे में लोगों को बताती हो वैसा मुझे भी बता सकती हो। चलो बताओ भी। नहीं, मैं ठीक हूँ, ये बस चेकअप है। किस लिए? स्कैन, और कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हें कोई ज़रूरत होगी तो मैं हूँ। थैंक्स। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? ओह गॉड, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। शायद कोई और कारण हो जिसके कारण तुमने शराब पीना शुरू कर दिया। ये आम बात है जो इससे पीड़ित है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा अनुभव है, मैं जानती हूँ। लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकलें और अपने आप को संभालें। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को साबित कर सकें कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और हो सकता है कि वहाँ पे कुछ और हो, और जैसा कि तुम बताती हो और उसे अपनी गलती मान चुकी हो। क्या लगता है वहाँ कुछ और भी था? मैं बस तुम्हें बता रही हूँ, शायद कोई और भी कारण हो सकता है। तो फिर तुमने शराब पीना क्यों शुरू किया? जैसा कि तुमने बताया कि पहले तुमने अपने आप को संभाल लिया था। तुमने मुझे कहा था कि वहाँ बहुत गर्मी थी और वहाँ पे तुम बहुत इंजॉय कर रही थी, जैसा कि स्विमिंग, मतलब तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था। तो कैसे हो सकता था कि तुम परेशान थी? डिहाइड्रेशन था या फिर प्यासी थी? तुम्हारे पास शैंपेन के 2 ग्लास थे और उसके बबल तुम्हें मजबूर कर रहे थे कि तुम उसे पियो। अगर मैं होती तो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। पॉसिबल है, पर मैं कभी भी पहले ऐसे ब्लैकआउट नहीं हुई। कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे सब कुछ याद रहता है, और सब कुछ याद रहना भी बहुत बुरा है। ओके, मैंने ये पहली बार सुना है। हर शराब पीने वालों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। हालांकि आमतौर पर एक चीज़ों का ही संजोग होता है जो आपको ब्लॉक आउट कर देता है। क्या मेरे ड्रिंक में कुछ था? तुम उसके बारे में सोचकर याद कर सकती हो। हाँ, ये सबसे बड़ा रीजन होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद शराब में किसी ने कुछ मिला दिया होगा। नहीं, पापा नहीं। पापा मजाक में भी ऐसा नहीं कर सकते। आइजैक को ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं 6 महीने से उसके साथ हूँ। और विकी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि विकी ऐसा नहीं कर सकती? नहीं। चलो ठीक है, इस पर हम दोबारा फिर से बात करेंगे। कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रही हो? सॉरी, वॉक के लिए गई थी। ठीक है, एक फोन तो कर सकती थी। पापा, यहाँ से कैसे निकलेंगे? पापा, ये सब क्या हो रहा है? बोट कहाँ है? वहाँ कोई है, मदद करो, मदद करो, हमारी मदद करो, मदद करो, हमें मदद की जरूरत वो बोट कहाँ चली गई? तुम्हारे लिए बनाऊं? नहीं, थैंक्स।
तुम्हें कुछ बताना है। तुम कल खर्राटे ले रही थी। मुझे लगता है तुम्हें जिम जाना चाहिए, फिर सेलिब्रेट करेंगे। साउथ अफ्रीका की वो रात याद है, मतलब जिस रात पापा और बहन की मौत हुई थी? हाँ, बताओगे उस रात हुआ क्या था? एक्चुअली मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही हैं क्योंकि मैंने पी रखी थी। मुझे लगता था ये सब कुछ एक एक्सीडेंट है। ठीक है। हाँ, हमने नाव किराए पे ली थी। ये किसका आइडिया था? मेरे ख्याल से तुम्हारे डैड का। हाँ, आप तो जानती ही हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ, आगे? आ, फिर हम किनारे से थोड़ा अंदर गए और वहाँ पानी में हमने लंगर डाल दिया। ठीक है। कितनी दूर? ज़्यादा दूर नहीं, बस 1 किलोमीटर। फिर हमने डिंगी डाल दी और मैं डिंगी में उतरा, बस यही। ओ, तो तुम वहीं थे? हाँ, मैं वहीं था एक समय के लिए डिंगी में। ठीक है। अब हमने पीना कब स्टार्ट किया? हाँ, 5 या 6 बजे। हाँ, और हम क्या पी रहे थे? शैम्पेन। अरे नहीं, स्पार्कलिंग वाइन वहाँ की लोकल ही थी मेरे ख्याल से। हाँ, पापा लेकर आए थे, है ना? हाँ, उसके बाद? फिर हम गेम्स खेलने लगे। गेम्स ही तो खेल रहे थे, कार्ड्स वगैरह। कौन जीता? हम तुम्हारे डैड। हाँ, हम नहीं जीते क्योंकि खेलने की प्रैक्टिस नहीं थी ना। और हम सब पी रहे थे। हाँ, ठीक है, तो उसके बाद शैम्पेन के पहले ग्लास के बाद मुझे दूसरी ग्लास किसने दी? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, इस बात को काफी समय हो गया है। लेक्स, ये सब किस लिए? हाँ, मैं बस सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर वहाँ हुआ क्या था? हाँ, हमने पहले भी तुम्हें बताया है, इसमें कुछ बदला हाँ, नहीं मुझे है। पता है। बस कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं पानी में कैसे गिरी? तुम लड़खड़ा गई थी। लेक्स, हर कोई जानता है कि तुम लड़खड़ाई थी। तुमने बहुत पी रखी थी। हाँ, बहुत नशे में थी। इतना नशे में कि पहले कभी नहीं थी। हम सब नाच रहे थे, मजे कर रहे थे और तुम पानी में गिर गई। और तुमने वो अपने डैड को और क्लो को पकड़ा ताकि तुम पानी में गिरने से बच जाओ, लेकिन तुम तीनों पानी में गिर गए। तुम तो वहीं थे, तुमने सब देखा ना? हाँ, मैं डेक के नीचे था विक्की के साथ। अभी तो कहा तुम लोग नाच रहे थे। हाँ, हाँ, हम नाच रहे थे। मतलब तुम तो जानती हो ना कि पार्टियां ऐसी ही होती हैं, लोग कहीं पे भी होते हैं, किसी भी रूम में। वहां पर म्यूजिक बहुत ही लाउड था और हाँ, तो हम बातचीत करने के लिए नीचे गए, बस। किस बारे में बात कर रहे थे? हम अगले दिन के लिए प्लान कर रहे थे शायद। हाँ, हम वो टेबल माउंटेन जाने वाले थे, बस वही बात थी। अगर तुम डेक के नीचे थे तो कैसे पता चला कि मैं फिसल गई? ये तुमने पुलिस को बताया था? अगर मुझे याद ही नहीं तो मैं उन्हें कैसे बता सकती हूँ? मैं जानता हूं तुमने काफी तकलीफ झेली है, और ट्रॉमा केसेस में ऐसा होता है कि तुम उस समय सब कुछ याद रखती हो, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम भूल जाती हो। ऐसा हो सकता है कि तुमने पुलिस को बताया हो और बाद में तुम भूल गई हो। और तुम पी रही थी। शराब की वजह से याददाश्त कमजोर होती है। मेरा मतलब, देखो, मैं तुम जितनी बार पूछोगी उतनी बार मैं हमेशा ये बताता रहूंगा, लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं। जो हुआ है वो कोई बदल नहीं सकता। वैसे भी वो तुम्हारी गलती थी। देखो, जो कुछ हुआ है उसे हम कभी बदल नहीं पाएंगे, और ये कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जिंदगी भर मानना ही पड़ेगा।
हे, तुम ठीक हो? तुम्हें मेरी परवाह है? माफ करना, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। तुम जानती हो कि तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना होगा। शांत रहो, शराब मत पियो। कुछ समय ऐसे होते हैं जब लोग बर्बाद होते हैं, खासतौर पे तुम्हारी उम्र में, जब लोग कुछ ज्यादा ही शराब पीते हैं। और हाँ, ये बहुत खराब आदत है, लेकिन तुम्हें इससे उबरना होगा। मानना होगा कि तुम्हारी गलती है, और अब हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। वैसे भी मैं ये निशान कैसा है? हाँ, वो चोट कैसे लगी? मुझे याद नहीं है। मैं एक बार काम कर रहा था तो बस वो चीज बोर्ड लग गया, ऐसा ही कुछ। तुमने खुद को चोट पहुंचाई? हाँ, वो मैं नशे में था, और नशे में याद नहीं रहता, तुम तो जानती हो। ड्रिंक करने से चीजें भूल जाते हैं। छोड़ो ना, थोड़ा आराम करता हूं, कल काम पे जाना है। अरे वो जापान वाली डील बहुत ही खराब है, इसलिए जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा और सारी चीजें फाइनल करनी होंगी, तो मुझे सुबह सुबह ही ऑफिस पहुंचना होगा और वहीं पर दिन भर रहना होगा। एनीवे, ये देखो, शायद इससे तुम्हें अच्छी नींद मिलेगी। ये गोलियां ले लो। ले लो ना। सुनो, देखो, चीजें वैसी नहीं रही क्योंकि तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। ये तो बस अभी हुआ। अच्छा, ये बस अभी हुआ? तुम मुझे छूते तक नहीं और उसके साथ ये कर रहे हो? तुम मुझसे कब से झूठ बोल रहे हो? लेक्स, देखो, तुम शांत हो जाओ। चाकू मुझे नीचे तुमसे रखो। नफरत है। चाकू नीचे रखो। नफरत करती हूँ। ठीक है लेक्स। भाड़ में जाओ। तुम गंदे इंसान हो। बात को समझो ना। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ Next. से। ठीक चले है। जाओ। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग।
तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे रहती हूँ, अब नहीं रहोगी, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। लेकिन ये मेरा घर है लेक्सी। वास्तव में मैं तुम्हें बाहर जाने को कह सकती हूँ। मेरा मतलब है कि तुम जो यहाँ रह रही हो उसका कोई किराया नहीं दे रही हो मुझे, समझी तुम? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरे अंदर बहुत पैसेंस है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारे लिए साफ सफाई भी किया मैंने, एकदम तुम्हारी माँ की जैसी। तुम पागल हो, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। ओह लेक्सी, वो रिश्ता तो कब का खत्म हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ रहता जैसा तुम बर्ताव कर रही थी? वो ऐसा नहीं करता, वो बस सही समय का इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे बताया नहीं, करके दिखाया। ओह, मुझे लगा तुम सो रही होगी। सो रही थी? ये बस एक बहाना है। हाय, मैं हूँ एमी वॉकिंस। कृपया एक संदेश छोड़ें और मैं जल्द ही आपके पास वापस आऊंगी। लेक्स, सॉरी, मुझे आपका थोड़ा टाइम चाहिए, कुछ बात करनी है। सॉरी, मेरे पास अभी कोई और क्लाइंट है। मुझे और- बस 5 मिनट चाहिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाहर वेट करती हूँ। रियली? कोई बात नहीं। ओह, आई एम सो सॉरी। थैंक यू। लेक्स, ये सब क्या है? उन लोगों ने किया, वो दोनों मुझे धोखा दे रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या? उसे क्या? सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। मैं जितना अधिक सोच रही हूँ उतना ही मेरा सर फट रहा है। मैंने खुद उन्हें पकड़ा है। हाँ, खुद अपनी आंखों से देखा। ओह माय गॉड, ओह नो नो। ओके, इससे पहले तुम किसी और पे आरोप लगाते हो, फिर वो इसके बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। हमें सच्चाई जानना होगा। बैठो और प्लीज अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। तो अब तुम निश्चिंत होकर बताओ मुझे। चलो इसे फिर से देखते हैं। तो मिसेस मैकेना, मुझे ये पूछना बुरा लगता है, लेकिन क्या कोई ऐसा दुर्घटना वहां पे घटा था जो आप मुझे बता सकती हैं? ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। सोच कर बताइए, मुझ पर आप विश्वास कर सकती हैं। शायद पार्टी में कोई था जो तुम्हें देख रहा था जब तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन पानी में डूब रहे थे। नहीं, मुझे पता नहीं। अच्छा ठीक है, जहां तक आपका कहना है कि घटना सामान्य थी, तुम्हारा कहना है कि इसमें किसी का दोष नहीं था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। या फिर तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलावट की गई थी क्या? पर क्यों? आप हमें बताएं, हम इनमें शामिल लोगों को नहीं जानते हैं। आप जितना खुलकर बताएंगे मुझे आसानी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए विक्की, आपने कहा कि वो आपके पिता की दूसरी पत्नी है। हाँ। उसके प्रति आपकी फीलिंग क्या है? मेरा मतलब, आप दोनों का रिलेशन कैसा है? सब कुछ बहुत ही अजीब है। I mean, मेरी माँ मर गई और वही मेरी पूरी जिंदगी थी। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि मेरे पापा ने बहुत ही जल्दी दूसरी शादी कर ली, पर वो बहुत ही खुश थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
कहीं जा रही हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। काउंसलिंग कैसी रही? छोड़ो मुझे। अब एक अच्छी बच्ची बनो और ये गोलियां खाओ। नहीं नहीं। मुंह खोलो, मुंह खोलो। ये हुई ना बात। खाओ अभी इन्हें, निकल जाओ। खाओ इन्हें, निकल जाओ। गुड गुड, अब सो जाओ। खुल जाओ। Come on. Come on.
कहाँ है? चाबी। एक मिनट। ये ढूंढ रही हो क्या? मुझे दो। जाना पहचाना लग रहा है ना? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है लेक्सी? तुम्हें लकी फील हो रहा है ना? शायद पानी में कूदना कोई समझदारी नहीं होगी, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। मगरमच्छ, पिराना, ऐसा ही कुछ भी हो सकता है। कुछ बोल नहीं सकते हैं आजकल। मैं जानता हूं कि तुम अपनी शराब और दवाएं मिस कर रही होगी। आज बर्थडे है तुम्हारी बहन का। हाँ, वो अब होने वाली है 20 की। तुम तो जानती हो। अजीब है, लेकिन बर्थडे है ना, लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे उन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया हो। लेकिन असल में जिंदगी का एक साल खत्म हो चुका होता है। और ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हो भी सकती है। कोई बात नहीं, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा तुम्हारी बहन को। वैसे मेरे पास कुछ सीन्स हैं उसके लास्ट बर्थडे के। इमेजेस नहीं है, बस साउंड है। अच्छा है, तुम्हें वीडियो देखने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है यादों के बारे में, है ना? तुम उसे कभी भी चला सकते हो, हमेशा, बार बार, लगातार। गुड लक। Oh God, please help. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बस एक पूल है बस, और मुझे स्विमिंग आती है। कुछ भी नहीं है यहाँ, वो बस मुझे चोट पहुंचाना चाहता था, झूठा। ये बस पानी है।
ये अरे वाह, क्या बात है। हाँ पापा, अब आपकी बारी। हाँ अब आप आ हाँ, जाइए। ठीक है। ओ पापा चलिए। बस करिए। अब आप बैठ जाइए। आप अच्छा बहुत नहीं ही कर रहे फनी हो। है, सीरियसली। हे, मैरी क्रिसमस। पापा आप तो बहुत फनी हो। ठीक है, ओके, एक मिनट बस। क्या कर रही हो तुम? ठीक है। लेट्स पार्टी। Let's party. पापा अच्छे से पोज करिए ना। ठीक है। ओके, एक साथ बोलेंगे। क्या बोलना है? 1 2 3 Merry क्रिसमस। चलो खुल जाओ। तुम यहां अंदर नहीं आ सकती। तो बाहर आओ तुम। बाहर आओ इडियट, बताओ ये क्या चल रहा है। बाहर आओ। क्या कर लोगी? मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? तुम्हें यकीन है कि तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगी? हमें यहां काफी अच्छा सेटअप मिला है। भरपूर खाना है, भरपूर आराम है, और तुम्हारे मनोरंजन के लिए तुम्हारी सौतेली मां। तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगी। यहां तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक तो तुम धीरे धीरे भूख से मर जाओ, या फिर सर्दी से जम के मर जाओ। तुम्हारे पास एक आसान रास्ता भी है। तुम्हारे पास चाकू है। रसोई में तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, और वहां पर तुम्हारे लिए एक शराब की बोतल भी छोड़ी है हमने, तुम्हारे विदाई का गिफ्ट। अब चॉइस तुम्हारी है।
वो नशे में है। उसके पास जाके पता लगाते हैं। ये कैसा रहा? तुम्हें नहीं लगा था ना? हाँ? तुम लोगों ने इतनी सारी मौज मस्ती की और उसके बाद लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने खुद देखा। रुक जाओ। कैसा लग रहा है? आपने कुछ प्लान किया हो और वो फेल हो जाए तो बहुत ही बुरा लगता है ना? प्लान्स मुझे नहीं पता। प्लीज, तुमसे और झूठ नहीं सुनना चाहती। हमेशा तुम झूठ बोलते आओ। इस बार तो सच कहो। तुम्हें बहुत ब्लीडिंग हो रही है और चाहते हो कि मैं मदद के लिए कॉल करूं किसी को, तो सच बताओ, आखिर क्या हुआ था उस रात को? हमने नाव किराए पे ली। तुम सब लोगों को उथले पानी में ले गए हम लोग। मैं डिंगी से थोड़ा सा दूर चला गया, धूप का मजा लिया और मैं बाद में वापस आ गया। मुझे ये सब तो याद है। आगे बताओ। फिर हमने ड्रिंक्स में दवा मिला दी तुम तीनों के। हम इंतजार कर रहे कि तुम आखिरकार मर जाओगी। मैं मर जाती, पर मेरी जगह पे क्लो मर गई है ना?
उसके बाद फिर हम समंदर की गहराई में गए। इतना दूर चले गए कि किसी को हम जो कर रहे हैं वो दिख ना सके। हमने तुम तीनों को समंदर में फेंका और वहां पर शार्क्स के लिए छोड़ दिया। इसीलिए तुमने अपना हाथ काटा था, है ना? हाँ, और तुम्हें चोट के निशान आए हैं। हाँ, मैंने शार्क्स को बुलाने के लिए ही अपना हाथ काट लिया था और इसे हादसे की शक्ल देने की कोशिश की। पर सब उल्टा हो गया। आखिर में तुम्हें मेरी जान बचानी पड़ी। पता है, मैं तब से जीना ही नहीं चाहती थी, पर थैंक गॉड कि मैं आज जिंदा हूँ। अब से मैं खुश रहूंगी और पूरी लाइफ तुम दोनों को जेल में सड़ते हुए देखूंगी और जिंदा रहूंगी। कोशिश भी मत रुक करना। जाओ। मेरा इन सब में कोई लेना देना नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। बकवास बंद करो। लेक्सी, मैं समझाती हूँ तुम्हें, तुम अभी समझ नहीं पा रही हो लेक्सी। बस यही दिख रहा है कि तुम भी खून में शामिल थी। मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये सब तुमने किया था। तुमने मुझे इसमें शामिल किया। तुम झूठे हो, उसे खत्म कर दो। इसने ये प्लान हम दोनों के मिलने से पहले बनाया था लेक्स। ये प्लान मेरा नहीं था। मैं एक गार्डनर हूं। मैं बस घास काटता हूं और पेड़ों के पत्ते काटता हूं, बस इतना ही। मैं जहां काम करता था वहां एक आदमी था, एक बूढ़ा आदमी, मिस्टर रैंडल। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने मुझे मेडिकल भेजा और उसके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक दवा लाने के लिए कहा। मैंने वही किया। विकी वहां फार्मेसी पे काम करती थी। उसने बहुत सारे सवाल पूछे और वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। इसने कहा कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। उसके बाद जब भी वो रैंडल के घर से गुजरती थी तो मुझे अपने कार में बिठा के बातें करती थी। यहीं से सब शुरू हुआ। कुछ हफ्तों बाद मिस्टर रैंडल गुजर गए। उसने मेरे लिए अपनी थोड़ी जायदाद छोड़ बहुत अच्छी स्टोरी है, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। तुम चुप रहो। तुम दोनों एक दूसरे को दोष देके इस सब से बचना चाहते हो। खैर, वैसे भी वो जल्दी मरने वाले थे। तो ड्रिंक्स में तुमने दवा मिलाई थी। अब मुझे माफ करना, मेरा कभी ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन माफी ये सब मांगने कुछ के लिए बहुत देर हो गई है। तुम्हारा टाइम खत्म। You are finished. मेरे कमरे से निकल जाओ। लेक्सी, मुझ पर विश्वास करो लेक्सी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बंद करो। लेक्सी, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सारा प्लान तुम्हारा ही था। तुम पापा के इंश्योरेंस के बारे में जानती थी। अगर हम तीनों मर जाए तो सब तुम्हारा हो जाता है ना? यही प्लान था ना? नहीं, मैंने पैसों के लिए कुछ भी नहीं किया। तुमने और आइजैक ने क्यों किया? साथ सोने के लिए किया। तुमने प्लान बनाया कि पूरी फैमिली हॉलिडे पे जाते हैं। तुम जिद करने लगी साउथ अफ्रीका जाने के लिए। वहाँ शार्क ज्यादा है ना? नहीं लेक्सी, ये सच नहीं है। तुम्हें पता है मुझे क्या मिलता?
तुम मुझे मारना चाहती हो ना? मैं इस घर में थी तुम्हारे साथ पूरे 1 साल, तो मुझे मारने में इतनी देर क्यों की? हाँ, रुको रुको, हाँ, हम अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है? तुम क्या चाहती हो? हाँ, तुम क्या चाहती हो बताओ मुझे। मैं अपने पापा और बहन को वापस चाहती हूँ। लेक्सी प्लीज। ठीक है, तो तुम्हें कुछ करना होगा। घर के डीड पे साइन कर दो। वो आज मेरा आखिरी सेशन है। ओह माय गॉड, क्या सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो अब क्या तुम इस घर को छोड़कर जाने वाली हैं? नहीं, मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तुम इसे बेचोगी नहीं? नहीं। ओह, क्या मतलब तुम पूरी जिंदगी यहाँ रहने वाली हो? हाँ, मुझे पता है, पर ये घर पापा और दादाजी का है, तो मेरे लिए भी बहुत खास है ये घर। तो क्या तुमने आइज़ैक या विकी के बारे में सुना? नहीं, और नहीं लगता कि मैं उनके बारे में कुछ जान पाऊंगी। ठीक है, एक नई शुरुआत के लिए क्या तुम तैयार हो? ठीक है, एक नई शुरुआत के लिए। हाँ, एक नई शुरुआत के लिए। एंड मोर वाइन। हमेशा।